गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस स्ट्रीम की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है ना। फिजिक्स से पहले हम बात करते हैं कि आपको विज्ञान इसके बारे में क्या पता है। तो बेसिकली विज्ञान क्या है? एक विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, 10th क्लास तक आपने पढ़ा है सिंपली। प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपका विशेष ज्ञान है वही आपका क्या है? विज्ञान होता है। कहाँ से आया ये? साइंस आया कहाँ से है? साइंसिया, और कई लोग इसको सेंटिया, ठीक है, सेंटिया या साइंसिया वर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये लैटिन से उत्पन्न हुआ है और इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? टू नो, यानी जानना, यानी किसी चीज को आप जानने की जो उत्सुकता रखते हैं वही क्या है? विज्ञान है। यानी साइंस कहाँ से आया? सेंटिया या साइंस या शब्द है जो लैटिन का है, वहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है। यानी आप किसी चीज को जानने की जो उत्सुकता रखते हैं या किसी चीज को जानने की आपके मन में जो जिज्ञासा होती है कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, तो वही चीज क्या है? आपका विज्ञान है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आपके फिजिक्स। फिजिक्स कैसे क्रिएट हुआ, यानी फिजिक्स का निर्माण कैसे हुआ। हम बात करते हैं भौतिक। भौतिक शब्द कहाँ से आया है? फ्यूसिस। फ्यूसिस, फ्यूसिस ग्रीक शब्द है, ठीक है, और इसी से वर्ड आया है नेचर, यानी प्रकृति। संस्कृत में के जो वेद हैं उनमें इसका मतलब, भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी नेचर से रिलेटेड। और ग्रीक में जो फ्यूसिस शब्द है उसका मतलब भी क्या है? नेचर, प्रकृति। यानी कि प्रकृति से संबंधित हम जो भी या प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं की जो भी व्याख्या करते हैं और जिस ब्रांच में हम करते हैं वो क्या? हमारा फिजिक्स, ठीक है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिलीवर्ड या डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन या फिनोमेना, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स। प्राकृतिक घटनाओं से मतलब क्या हो गया? जैसे बादलों का बनना, यानी कि जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स मेकिंग होती है, वो बारिश का होना, रेनिंग से रिलेटेड जो साल भर जो भी मौसम रहता है, यानी कि गर्मी सर्दी जैसे होती है, तो वो मौसम का जो निर्धारण होता है वो, ठीक है, वेदर रिलेटेड। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सुना होगा, उनसे रिलेटेड जो है ये सारी क्या है? प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है। तो फिजिक्स क्या करती है? फिजिक्स का बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने वाली विज्ञान की शाखा है वही हमारी भौतिक विज्ञान है। यानी फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विथ मैटर। यानी पदार्थ से संबंधित जो भी, पदार्थ को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पदार्थ की आपस में अन्योन्य क्रियाएं हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम जो भी अध्ययन करेंगे वो सारा हमारा भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के अंदर आएगा। फिजिक्स हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में नोट। फिजिक्स की जो ब्रांचेज है उनसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स बेसिकली क्या है? एक क्लासिकल और एक है
मॉडर्न। क्लासिकल यानी चिर सम्मत यानी जो पुराने टाइम से या जिनमें सर्वमान्य मत पुराने टाइम के वो चल रही है। और ये है जो आधुनिक, जिसमें हम नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड टर्म्स आ रही है। चिरसम्मत यानी जो पुराने टाइम से चल रही है वो। आधुनिक यानी जो मॉडर्न है, उसमें हम नई नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। पहले क्लासिकल में मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो चीर सम्मत जो क्लासिकल है उसमें मैकेनिक्स यानी कि जिसमें मैकेनिज्म या यांत्रिकी यानी यंत्र और से रिलेटेड जो सारी चीजें होती है। थर्मोडायनेमिक्स यानी गतिकी से रिलेटेड यानी हीट और उससे रिलेटेड जो एनर्जी वगैरह उससे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? तीन पार्ट्स में, एक इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, एक मैग्नेट से रिलेटेड और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन पार्ट है। एक इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत रिलेटेड जो मैग्नेटिज्म है, चुंबक, विद्युत चुंबकीय है, ठीक है। और एक मैग्नेटिज्म यानी कि ओनली चुंबक से रिलेटेड हो गया। और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इन दोनों से रिलेटेड विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, इस दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के वेव्स, ठीक है। ये 12th का चैप्टर भी है। क्लासिकल वेव मैकेनिज्म एंड साउंड, तो जो वेव्स तरंग और ध्वनि से रिलेटेड जो 11th का चैप्टर है, ठीक है। एक ऑप्टिक्स यानी प्रकाश से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीजें हम बेसिकली चिर सम्मत होती है। लगभग जो पार्ट्स है वो हम 11th में पढ़ते हैं। और जो आधुनिक है, मॉडर्न है, वो हम ज्यादातर क्या है 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी तो है आपकी चिर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, अब बात करते हैं हम आधुनिक भौतिकी में बात करें तो एक होती है इसकी रिलेटिविटी यानी सापेक्षता, यानी किसी की चीज के सापेक्ष जो सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत वगैरह है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यानी कि जो पदार्थ क्वांटा है उससे रिलेटेड। एक है इसकी एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, एटम परमाणु वगैरह से रिलेटेड। एक है इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियन और से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड ब्रांचेज है। एटॉमिक और न्यूक्लियर ये दोनों ही 12th के रिलेटेड। इसके अलावा भी फिजिक्स की और भी अदर ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल फिजिक्स,
बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसके अतिरिक्त जो अदर ब्रांचेज है फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, फिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, जियोफिजिक्स है और इंजीनियरिंग फिजिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड जो फिजिक्स है, केमिकल यानी केमिकल कंपोनेंट से रिलेटेड, बायो यानी बायोलॉजी रिलेटेड जो कंपोनेंट है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, जियो यानी कि भूगर्भ जो होता है यानी कि भूगोल से रिलेटेड। ठीक है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग में जो फिजिक्स अप्लाई होती है वो। तो ये फिजिक्स की मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11th और 12th की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। 11th और 12th की फिजिक्स के बारे में बात करें तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। इसमें चीज़ को आप टच करके देख सकते हो कि ये चीज़ कैसे है, क्या है वास्तविक में। तो ये क्या है, रियलिटी यानी रियलिटी से रिलेटेड है, यानी वास्तविकता से जुड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखें तो स्प्रिंग, वुडन ब्लॉक, व्हील, ये सारी चीजें आप देख सकते हो रियलिटी में, जैसे गियर वगैरह है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रही है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो, उनको टच कर सकते हो, इनको हाथ लगा के आप फील भी कर सकते हो कि ये है या नहीं। तो ये रियलिटी से रिलेटेड जो है वो चीजें आप 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई फोर्स लगा रहे हैं तो जैसे ईंट है उस पर फोर्स लगाया, हम देख सकते हैं कैसे फोर्स लगा, टेंसाइल लगा, कंप्रेसिव लगा। फ्लूइड है तो लिक्विड है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड पे हम, जैसे आपने बाल्टी वगैरह में पानी हो भरा हुआ हो, उसके ऊपर फोर्स लगाएं ऊपर से हथेली से, वो वापस ऊपर की ओर फेंकता है, यानी प्रेशर को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जब पानी आता है घरों में तो हम उस वक्त उसको आगे से जैसे प्रेशराइज होके आ रहा होता है, हवा के बुलबुले आते हैं, तो हम उसको प्रेशराइज चीज़ों को हम फील कर सकते हैं। हीट को, थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है उसमें हीट को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखने और फील करने वाली चीजें हैं जो रियल में होती है, वो 11th की फिजिक्स में है। लेकिन 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, है ना, विद्युत चुंबक ऐसी चीजों से, और जिनमें क्या होता है, मेन पॉइंट क्या है, चार्ज। बेसिकली तो हम करंट की बात करें, करंट को आप टच करोगे क्या, नहीं करेंगे। तो ऐसे ही चलो उसको तो टच करके लिए थोड़ा सा पता भी चल गया, लेकिन चार्ज जो आवेश है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको आप आंखों से देख नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखा आपने, नहीं देखा, तो देख नहीं सकते। तो यानी इसमें हमें क्या बनानी पड़ेगी, उसकी इमेज, यानी कि जो कल्पना से रिलेटेड है, यानी इमेजिनरी पार्ट में है, वो सारी चीज क्या है 12th की फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी आवेश के कण होते हैं, उन्हीं की हम जो स्टडी करते हैं तो उनकी वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, यानी विद्युत चुंबकत्व। और इसमें हम इलेक्ट्रॉन और इनको देख नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो आगे ब्रीफ में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें तो एक क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। और पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं। तो ये सारे क्या पार्टिकल्स है, एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इनसे जिससे रिलेटेड ये जो चार्ज है इनको हम देख नहीं सकते, यानी जिनको हम देख नहीं सकते उसकी स्टडी हम क्या करते हैं 12th में करते हैं। और ये क्या होती है, इमेजिनरी स्टडी होती है, यानी हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होगी। अब ट्यूबलाइट है, जल रही है, ट्यूबलाइट के अंदर ये गैस है, ठीक है, या
जो एक्चुअलिटी में चलते हुए हम बस इमेज कर सकते हैं कि इसमें गैस भरी हुई है, वो कैसे चल रही है, तो हम रियलिटी में यूं देखते हुए नहीं कर सकते कि हाँ ये कैसे चली, बस चल रही है, ऐसी चल रहा है तो ऐसी चल रहा है, तो अंदर गैस फ्लो हो रही है। फ्रिज ठंडा कर रहा है तो फ्रिज कैसे ठंडा कर रहा है, वो उसमें गैस है, सिस्टम चल रहा है, तो उसकी वजह से कर रहा है। हम आंखों से देखते हुए नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी स्टडी 12th में होती है, और रियलिस्टिक जो होती है चीज़ों को देखते हुए वो 11th की होती है, ठीक है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, आगे हम 12th के जो चैप्टर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।